लेकिन दोस्तों यूके का वीजा और यूके में जाके पक्का होना ये उम्मीद और लालच जो है वो कई जिंदगियां उजाड़ गया और कई घरों को जला के राख कर दिया। आज एक ऐसा वाक्य पेश आया है कि जिसको देखने के बाद इंसान जो है उसकी हैरत गुम हो जाती है कि किस तरह जो एजेंट है वो दज्जाल और जल्लाद की शक्लों में पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं कि जिनके लिए लोगों की इज्जतों को रुसवा करना, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना ये एक मामूली सी बात है। आज एक ऐसा वाक्य पेश आया है कि पाकिस्तान के अंदर एक नई नवेली दुल्हन को यूके में जाके अपनी जिंदगी गुजारने का ख्वाब जो है वो महंगा पड़ जाता है कि एजेंट पहले उसके साथ पाकिस्तान में उसका जिनसी इस्तेहसाल करता है, फिर यूरोप में यूके में जाके कई कई मर्दों के साथ उसका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है, उसकी वीडियोस बनाई जाती हैं और उसको बेचा जाता है। तो नासिनो सामिन ये सारा वाकया क्या है, तफसील क्या है, आज इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए कि इन एजेंटों से, इन बदमाशों से पाकिस्तान की मासूम और भोली भाली आवाम को कैसे बचाया जा सकता है। ये सारी तफसील क्या है, वीडियो मुकम्मल सुनिएगा। दोस्तों गालबन ये वाक्य है फैसलाबाद का कि फैसलाबाद की एक नई नवेली दुल्हन, एक दुल्हा जो है जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, उन्होंने अपनी जिंदगी को यूके के अंदर जाके गुजारने का इरादा किया, फैसला किया कि वहां पे जाएंगे, वहां पे अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। अल्लाह ताला नेमत से नवाजेगा, बेटे से या बेटी से नवाजेगा, तो उसकी वजह से हमें भी वहां पे पीआर मिल जाएगी, हम भी वहां पे पक्के हो जाएंगे। तो जिसके बाद उसको बताया जाता है, किसी के साथ मशवरा करने के बाद पता चलता है जी ये इलाके के बड़े बहुत बड़े एजेंट हैं, इन्होंने कई कई लोगों को जो है वो यूके पहुंचाया है, यूके भेजा है, तो आप भी इनसे मशवरा करें, इनके साथ जो है राब्ता करें। तो जिसके बाद वो मियाँ बीवी वो जोड़ा जो है इसके ऑफिस में जाते हैं, इससे राब्ता करते हैं। राब्ता करने के बाद बताया जाता है जी कि आप दोनों जा सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। जिस तरह इनका एक तरीके वारदात होता है कि भाई आप जो है ये आप यूके जाना चाह रहे हैं, आपको हम भेज देंगे, ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करें। तो जिसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी आते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने शुरू हो जाती हैं। तो 2-3 दिन बाद उस औरत को फोन आता है उस एजेंट का और कहा जाता है कि मैं आपसे इमरजेंसी मिलना चाहता हूँ आपके डॉक्यूमेंट्स की क्लियरेंस की वजह से। तो जिसके बाद वो औरत जो है वो अकेली जाती है इस जल्लाद के पास और वो इसको यह मशवरा देते हैं। ये इसका मशवरा सुनिए, इसका तरीके वारदात सुनिए। तो ये कहता है भाई कि देखें, आप बात सुने, ये जो मर्द होते हैं ना, अगर आप इस मर्द को पहले भेजेंगी, जाहिर सी बात है वीजा दोनों का इकट्ठा लगेगा, हो सकता है कोई पहले जाए या कोई बाद में जाए, किसी का वीजा बाद में लगेगा। तो आप ऐसा करें, मर्दों की ये खासियत है, ये जब जाते हैं यूरोप में जाते हैं, यूके में जाते हैं, तो इनके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। ये वहां पे जाके जो है पीछे नहीं देखते, बल्कि इनके पास सब ऑप्शन खुल जाते हैं, ये आगे देखते हैं, इनके पास और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं यूरोप में जाके। तो आप ऐसा करें, इसकी बजाय आप चली जाए यूके, पहले आप चली जाए, वहां पे जाके आप अपने खामद को बुला लीजिएगा। तो ये किसकी तरीके वारदात था कि कोई भी साहिब अकल बंदा जो है या औरत जो है वो इस बात को समझेगी कि आगे पहले वो मेरा मियाँ जाए या मैं जाऊं, बात तो एक ही है। तो इस औरत ने उसकी बातों में आने के बाद अपने घर आके अपने मियाँ के साथ ये बात की, उसको मनाया, किसी भी तरीके से उसको मना लिया कि जी मैं पहले जाती हूँ, आप मेरे बाद आ जाना, क्योंकि मेरा वीजा जो है वो पहले लग रहा है, मेरी स्टडी ज्यादा है, आपकी स्टडी कम है। तो जिसके बाद वो जो शोहर है वो भी इसकी बात मान लेते हैं, वो भी इत्तेफाक कर लेते हैं कि जी ठीक है, हमारी शादी हुई है, मुझे आप पे यकीन है, इत्मीनान है, आप जाओ, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा।